आज हम लोग ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले ऑक्टल से बाइनरी। तो ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल जब भी हम लोग निकालते हैं, इसके लिए पहले हम लोग एक चार्ट की तरह 1 से 7 तक का बाइनरी में 3 बिट का नंबर याद रख लेते हैं माइंड में, या फिर एक जगह लिख लेते हैं कि ये ऑक्टल में क्या होगा और बाइनरी में क्या होगा। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल दो कॉलम लेते हैं और रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9 लेना है। यहाँ पर से एक और इंसर्ट कर देते हैं। हो गया। यहाँ पर देते हैं ऑक्टल, और यहाँ पर देते हैं बाइनरी। ऑक्टल में है 0 0, बाइनरी में इसको 3 बिट में लिखना है, यानी 0 0 0। और फिर ऑक्टल में 1, तो इसको लिखना है 0 0 1 0 0 1। और फिर ऑक्टल में 2 2, और बाइनरी में देना है 0 1 0। फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर देना है 0 1 1। फोर यहाँ पर 1 0 0। फिर 5 बाइनरी में हो जाएगा 1 0 1। 6 1 1 0। और 7 1 1 1। तो इसको हम, ये जो चार्ट है इसको एकदम दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। और अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं तो हमको कहीं पर हमको चार्ट को लिख के फिर हमको उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हमको निकालना है कि एक नंबर ले लेते हैं 735.45। ये ऑक्टल नंबर है, तो इसका बेस 8 है ऑक्टल नंबर। इसको निकालना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये बराबर बाइनरी के लिए हम लोग पहले ये 5 जो है, ये 5 का 3 डिजिट में नंबर जो है 101, उसको लिख लेते हैं 101। और उसके बाद फिर 4 का लिख लेते हैं। 4 का होता है 100 100। और फिर पॉइंट, और उसके बाद ले आते हैं 5 का। फिर 5 का होता है 101 01। और फिर ले आते हैं
3 का है 011 और उसके बाद 7 का है 111। हो गया बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो हम लोग इसको बेस में यहाँ पर दे देते हैं 2। हो गया, ये ऑक्टल नंबर था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर एक दूसरा हम लोग लेते हैं जिसमें डेसिमल नंबर नहीं है, 654। इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, तो 6 का हो गया 110 और उसके बाद है 5 का हो गया 101 और उसके बाद 4 का हो गया 100 बस हो गया। इस तरह से ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिर दूसरा अब लेते हैं बाइनरी से ऑक्टल। बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए बाइनरी नंबर पहले लेना है, तो हम लोग बाइनरी नंबर ले लेते हैं। बाइनरी नंबर है 101.101.1011। इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ से 3 एकदम पॉइंट का, पहले इंटीजर पार्ट का देख लेते हैं। इंटीजर पार्ट में क्या करते हैं कि ये 001 है, इसको पहले 3 के बीट में सजा लेते हैं। फिर 011 ये इसको 3 के बीट में सजाते हैं और फिर यहाँ पर 1 बच गया है, तो इसको 3 के बीट में सजाने के लिए हमको लिखना है 00, एक जोड़ देना है। तो इसको हम यहाँ पर दे देते हैं 2। इसको निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 के बीट में है 001, 011 भी 3 में है, लेकिन 1 अकेला है, तो इसको 3 के बीट में करना है, इसलिए 00001, उसके बाद 110 और फिर 00 नहीं, यहाँ पर 001 फिर 0 001 011 001। तो ये हो गया 3 के बीट में, इसको हम लोग सजा लिए। जो था मेरा यहाँ पर 1011 001 वही है, खाली यहाँ पर 2 0 ऐड कर दिए, क्योंकि हमको यहाँ इधर से हम लोग इसको सजा लिए। और उसके बाद पॉइंट के बाद हम लोग देखते हैं इधर 101, इसको 3 के बीट में सजाते हैं। तो ये हो गया 101 और उसके बाद सिर्फ 1 है, वहां पर फिर कर देते हैं 100। तो यही नंबर है, सिर्फ इसको इस तरह से सजाया गया है। ये इक्वल टू है वही वाला। अब इसको
इसको हम लोग 001 होता है 1, तो ये हो गया 1, और 011 ये होता है 3, तो ये हो गया 3, और 001 ये हो गया 1। और डेसिमल, यहाँ पर हम देखते हैं कि 101 यानी 5, और 100 ये हो गया 4, तो ये हो गया ऑक्टल नंबर, इसका बेस हो गया ऑक्टल। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। दूसरा बाइनरी नंबर लेते हैं 10101 और डेसिमल में 110। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेसिमल के बाद जो है ये पूरा सजाया हुआ है, इसको हमको फिर से ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, खाली बेस को रख देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा 3 बीट में सजा हुआ है, और यहाँ पर 3 बीट में है और यहाँ पर 2 बीट में है, यानी एक 0 हमको लेफ्ट की तरफ से एक 0 रखना होगा, ऐड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 0 1 0 101 101 और फिर पॉइंट 110। अब हम लोग यहाँ पर ऑक्टल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 010 होता है 2 और 101 होता है 5 और डेसिमल, उसके बाद 110 होता है 6। बस ये हो गया ऑक्टल नंबर। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।